इन्होंने काम किया है, काम किया। और इसलिए भी कि वो सी पैक में थे, और बाद में आने वालों ने सी पैक को रोल बैक भी किया है, और ये भी कहा कि इनके दौर में करप्शन हुई है, और ये भी कहा कि इसको मौखर कर दिया जाए, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें आपके सामने है। चुनाचे वो पसंद करते हैं लोगों को जो काम करते हैं। इन लोगों ने काम किया, देवर डूअर। हमने कहा जी ये पैसे खा गए, पैसे नहीं खा गए भाई, उन्होंने काम किया है। अब तुम आप रोते पीटते रहोगे, जिसका कोई इंजाम नहीं। अब देखें मीर साहब, काफी नहीं है जी नहीं मीर अच्छा, 1-2-5-6 मिनट दे दे, मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ, जाहिर आप बिजी होते हैं, आप 5-6 मिनट सर हमें दे दें बस। तो आपसे चूंकि आपसे बहुत सीख रहा हूँ जी, आपका प्रोग्राम होने वाला आगे, मैं फिर एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। आप करें। तो मीर साहब देखें, दुनिया जो है, इसे हम कहते हैं जी ग्लोबल विलेज है, आपस में कंसोलिडेट एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यहाँ से 7,000 किलोमीटर होने वाला वाकया यहाँ भी असरअंदाज होता है, एंड वाइस वर्सा, और उधर भी होता है। तो ये दौर तो गुडविल का है, बाहमी निसार का है, ना कि ये कि आप किसी जाके बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बस सिर्फ इसी जोम में कि मैं फिलपदी तकरीर बड़ी अच्छी करता हूं और बड़ा जानता हूं। मेरा ख्याल है ये तो एक तो सफारती आदाब के मुनाफी है, दूसरा मेरा ख्याल है इसमें एक नापुख्ता कारी का भी आप तासुर देते हैं। काश वो फिलबदी तकरीर ना किया करते, चिटों से करते तो बेहतर था। वो कहते हैं कि जब आदमी बोलता है तो पहचाना जाता है। जी जी। और जो फिलबदी बोलता है थोड़ा बहुत अच्छी तरह पहचाना जाता है। और फिलबदी बोलने के हमारे हुक्मरानों ने खुद ही पहचाने नहीं गए, मुल्क का भी सत्यानाश। मुल्क का भी सत्यानाश। बस इसमें लास्ट एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ मीर साहब, इसमें मैं अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली अक़वाम मुत्तहिदा 2 दफा गया, एक मरतबा तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो मैंने वहां हाल में जनरल असेंबली का माहौल, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं तो हम देखते हैं ना चीजों को, तो मैंने बड़ा बगौर जायजा लिया कि यहाँ पे जब हम अपने वतन में, तो आपने वजीर आजम को या सदर को या जो भी हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे, पीछे उसका यूनाइटेड नेशन का वो सबज पत्थर भी दिखाई दे रहा था। वहां तो मुझे कोई एक इज्तमाही बेहिसी सी दिखाई दी कि प्राइम मिनिस्टर हर मुल्क का बैठा है, 7-8-9 फॉरेन सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज वाले बैठे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई टॉयलेट जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गपशप हो रही है, तो इस तरह का माहौल सा होता है वहां पे। तो हम यहाँ मैंने बड़े बड़े फॉरेन सेक्रेटरीज को पूछा कि यार वजीर आजम हो किसी मुल्क का, तो बाहर जाते हुए तो उसको ब्रीफिंग नहीं आप देते, वो कहते हैं हम तो इतना कुछ बताते हैं जैसे पहली जमात के बच्चे को बताते हैं कि जनाब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें नहीं करने वाली होती, कुछ करने वाली होती है, लेकिन हम तो उसके बरक्स देख रहे हैं अब जनाब। ये ठीक बात है। हमें देखिए, हम आ जाते हैं, हमारी तरबियत तो होती कोई नहीं। जी जी। फिर क्रिकेट खेल के आप बैट पकड़ के बात पकड़ के अगर आपको भेज दिया जाए जीवनों में कि आप तकरीर करो और बंदों ने तकरीर लिखी और जोरदार किस्म की आप तकरीर करके आ जाए, तो समझें कि आपने बहुत कुछ डिप्लोमेसी करके दिखा दी है, थर तक कश्मीर का तस्करा कर दिया, इस्लाम का तस्करा कर दिया, वगैरह वगैरह। तो ये बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं है, ये अपने आप को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। और जब कहा जाए कि मैंने तो कुछ चिट के बगैर तकरीर की है, ये भी बेवकूफ बनाना है खुद को। तो ये सर ये मतलब तस्करा बरसबील तस्करा ही होता है सारा। अच्छा सर, आपका बहुत टाइम ले लिया, आपसे मैं इजाजत लूंगा चाहूंगा, तो इसमें हम फिर बातचीत में अपनी जारी रखूंगा। तो बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ा कीमती वक्त दिया आपने। तो नाजरीन, आज आपने सुनी बातचीत हमारी सजाद मीर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं और मुबालगे के बगैर पाकिस्तान के जो टॉप जर्नलिस्ट तजियाकार जिनका बड़ा मुशाहिदा है और कई अदवार देखे, तमाम बड़े वज़रा आज़म हुए, बैनुल अक़वामी सफारतकार हुए, बैनुल अक़वामी ट्रैवल, मैं भी इनके साथ ट्रैवल भी करता रहा, इनके प्रोग्राम्स में मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। हमने अपनी 40-42 साल सहाफ़त में भी सजाद मीर साहब से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बहुत उम्दा तरीके से बातें की और जिसमें बिल्कुल बिल्कुल एक गैर जानबदार मुबसर की तरह, यानी ना कि किसी ही डिड नॉट टेक साइड्स, ये नहीं उन्होंने कहा कि जी फलां गलत है फलां बुरा है। उन्होंने एक ठीक ठीक निशानदही की कि कहाँ कहाँ पे हमारे कोई वीक पॉइंट्स हैं जिनको हमें कवर करना चाहिए। मसलन एक तो उन्होंने ये कहा कि अगर चीन में जहाँ से हमें एक अब हमें इमदाद भी मिल रही है, जहाँ से हमें पूरी सपोर्ट भी मिल रही है अमेरिका की तरफ से, या अमेरिका का जो हैंड पिक्ड इदारा है IMF, उसकी ज्यादतियों के बाद भी
चीन हमारे साथ खड़ा है थ्रू थिक एंड थिन, तो हमें फिर ये भी तो सोचना है कि हमने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, ना कि ये कि हम किसी बैनुल-अक़वामी फोरम पर जाकर और वहां कहने शुरू कर दें कि ये भी करप्ट हैं, वो भी करप्ट हैं और इनके साथ काम करने वाले। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर मैं अपने किसी सियासी हरीफ को बुरा कहना चाहता हूं तो कम से कम उसमें भी मैं थोड़ी सी तमीज कर लूं, एक तफरीक कर लूं कि अगर उसका कोई बैनुल-अक़वामी कोई कनेक्शन बनता है उस बात का तो कुछ बातें ना कही जाएं। इसी तरह सजाद मीर साहब ने मेरी इस बात से भी एग्री किया कि जो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं बैनुल-अक़वामी, वहां पे आप जो भी तज़किरा कर रहे होते हैं, तज़किरा बरसबील तज़किरा, यानी एक अपना शौक पूरा कर रहे होते हैं कि जी मैं फिलपदी तकरीर करने का माहिर हूं और देखें जी मैंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे यहाँ दुनिया के वज़राए आज़म और हेड्स ऑफ स्टेट मौजूद थे और वहां पे खिताब किया और मैंने पूरे का पूरा अपना सारा उनकी जिंदगियां बदल के रख दी, मुल्क की तकदीर बदल के रख दी। ये बिल्कुल ही एक गैर प्रोफेशनल, गैर जिम्मेदाराना अप्रोच है। कितना भी आपको मलका हासिल हो बोलने का और फिलपदी तकरीर करने का, और कितना भी आपको ज़ुल्म हो या हकीकत में आपके पास इल्म हो, जोग्राफियाई इल्म हो, तारीख का इल्म हो, सही हो या गलत हो, लेकिन जब आप बैनुल-अक़वामी सफारतकारों से मिलते हैं, दूसरे हेड्स ऑफ स्टेट को मिलते हैं, तो फिर आपको एक बाकायदा फॉरेन सेक्रेटरी और उनकी टीम और उस मुल्क का डायरेक्टर जनरल ऑफ दैट डेस्क, वो आपको एक ब्रीफिंग देता है वज़ीर आज़म को या सदर मुमलिकत को कि जनाब आप जिस मुल्क में जा रहे हैं या जिस फोरम पे जा रहे हैं वहाँ ये चीज़ें जो हैं ये मुनासिब समझी जाएंगी, इन चीज़ों के बारे में हिसासियत पाई जाती है, तो ये बात कहने वाली और ये बात नहीं कहने वाली। जोर किस पे है कि ये बात नहीं कहने वाली। तो ये चीज़ें ये हैं कि हमने हमारे यहाँ, जैसे कि सजाद मीर साहब ने भी फरमाया कि पोटेंशियल बहुत है, लेकिन पोटेंशियल के साथ साथ कंफ्यूजन भी बहुत है। यानी लोगों को ऐसे दिखाई दे रहा है कि जिस तरह हमें नफरतों का एक बाकायदा लेक्चर दिया जाता है, रोजाना की बुनियादों पे खिताबात किए जाते हैं, ओए तोए का सबक सिखाया जाता है, तो लोग नेगेटिव चीज की तरफ पड़ जाते हैं। जैसे कि एक मशगला होता है, तो मशगले के तौर पर, एक वीडियो गेम के तौर पर एक हीरो और विलन की गेम जो है वो हम खेलना शुरू कर देते हैं और उसमें किसी को बुरा कह रहे थे, किसी को अच्छा। ये किसी तौर पे भी किसी भी कौम के लिए और खास तौर पे ऐसी कौम के लिए जो अभी नबर्द आजमा है कई चैलेंजेस से, पाकिस्तानी कौम मेरी मुराद है, उसके लिए तो किसी तौर पे भी ये काबिल कबूल नहीं है। हमारा तो इस वक्त काम है कि सर धुन के और आपस में मिलजुल कर वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाकर पार्लियामेंट को मजबूत करें। और पार्लियामेंट को मजबूत करने से मुराद मेरी है कि अवाम को मजबूत करें, अवाम के ऐवान को मजबूत करें, जहां से हिदायत आए, जहां पे कानून साजी हो, जहां पे आइन साजी हो, जहां पे आइन में तरामीम भी हो मुल्की हालात के मुताबिक, और जहां से ताकत ड्रॉ करें आपके इदारे, ना कि इदारे पार्लियामेंट को डिक्टेशन दें कि जनाब आप तो ऐसे ही बस भानुमती का कुनबा हैं तो लिहाजा आपकी कोई औकात नहीं है। ये ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जो असल पिलर ऑफ पावर है वो अवाम है। अफसोस से वैसे ये कहना पड़ता है कि कहा तो जाता था, चलो चूंकि ये एक बहुत बड़े लीडर ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन जब मैं अपने गिरदो पेश हालात को देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ताकत का सरचश्मा खवास है, जिसे हम अशराफिया भी कहते हैं। तो नाजरीन, आपने तो ये माशाल्लाह ये सारा प्रोग्राम सजाद मीर साहब की ऑब्जर्वेशन और उनकी दानिश पर मबनी ये सारे मुशाहिदात सुने। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को स्पेशल टॉक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।